दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका स्वागत है। दोस्तों साथियों, ये हमारे चैनल की एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए ये आपका पहला वीडियो में लेकर आया हूँ। ये आपके साइंस का एक ऐसा वीडियो है जो आपको तमाम तरह की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप सभी लोग हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और एक लाइक का भी बटन दबा दीजिए। मैं आपको साइंस का वो टॉपिक दूंगा जो आपको हर कंपटीशन में जहां से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है, और जो भी आपके सामने लेके आऊंगा आप उस पर कभी बोर नहीं होंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे समझ में नहीं आया। मैं आपको केमिस्ट्री और बायो पढ़ाऊंगा, देखिएगा आपको एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आज का हमारा टॉपिक आप थंबनेल देखकर जान चुके होंगे कि आज हमारा टॉपिक क्या है। आज हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइप्स का मतलब कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे मेन पॉइंट आपके लिए है दोस्तों छात्रों, ये आप पेन उठाइए और पेन या कलम उठाइए या कॉपी उठाइए, आप इसकी एक लाइन की डिफिनेशन बता रहा हूं। अगर कोई आपसे पूछता है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ही पूछ ले आपका कि एनटीपीसी या रेलवे डी ग्रुप में कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, निम्न में 4 ऑप्शन दे दिया, तो आप क्या बताएंगे। तो सिंपल बता रहा हूं मैं कि आपका कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि पुराने बंध टूटते हैं, बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, और नए बंध बनते हैं। बस ये देख लीजिए, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। ये आपका कि अब ये अगर आएगा, ये आप क्या करेंगे, इसको आराम से क्या कर देंगे, टिक करेंगे। जब भी आप केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे कि आपकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपके लिए ये हमेशा माइंड में हो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। ये आपकी एक लाइन की डिफिनेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात कर रहा है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो हम लोग पहला पढ़ेंगे कि संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे छात्रों दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया। इसकी इंग्लिश क्या होती है, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। क्या होती है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। देख रहे हैं, ये आपके लिए मैं इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख, CCR, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब बात करना है कि संयोजन, कॉम्बिनेशन किसका होगा। संयोजन का अर्थ होता है कि जुड़ जाना। क्या हो जाना, जुड़ जाना, जुड़ जाना। और कॉम्बिनेशन माने भी क्या होता है, जुड़ जाना या बंध जाना। अब हम आपको ऐसी अभिक्रिया देने जा रहे हैं जिससे आप देखकर जान जाएंगे ये क्या हो रहा है कि अभिकारक क्या होते हैं, कि अभिकारक मिलकर, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक बड़े उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें आपको क्या लेना पड़ता है, अभिकारक लेना पड़ता है। अभिकारक, फिर क्या अभिकारक से क्या जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। इसको क्या कहते हैं, ये क्या होता है, इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। अब बात करना है हमको रासायनिक अभिक्रिया
के कौन सा समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, जैसे बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ये आपका इसकी क्रिया किससे कराओगे, पानी या जल से कराओगे तो क्या बन जाएगा, बुझा हुआ चूना बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बुझा हुआ चूना। ये आपका क्या है, संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन का आपका ये पहला एग्जाम्पल है। अब बुझा हुआ चूना का क्या फार्मूला होता है, CaO को क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। ये आपस में रिएक्शन करते हैं, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। ये क्या है, ये आपका बिल्की बुझा हुआ चूना। तो ये आप अगर ये आता है तो क्या बताओगे, इसकी क्या बताओगे, इसको आप लोग बताओगे कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर ये दे दिया तो ये आपकी किस में जाएगा, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन में। अब बात करना है कि कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन और कहां पर होती है। अगर हम लोग कार्बन ले लें, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करा दें तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कोयला होता है जो सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। ये भी क्या है, ये भी संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण देख रहे हैं कि मैंने कहा जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक बड़े उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ऑक्सीजन मिला और क्या बन गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको जरा भी भूलना नहीं आपको। अगला बता रहा हूं मैं, देखिए अगला रिएक्शन दे रहा हूं मैं कि 2H2 ये गैस है, इसका रिएक्शन किससे करा दिया, ये भी ऑक्सीजन से करा दिया और क्या बन जाएगा, आपका H2O बन जाएगा जो क्या होगा, लिक्विड होगा। यहां से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है। ये आपके 3 रिएक्शन ऐसे हैं जो आपके किस में आ रहे हैं, ये रिएक्शन आ रहे हैं कि आपकी संयोजन अभिक्रिया में, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन में आ रहे हैं छात्रों। अब यहाँ पे अगर ये आपका 3 रिएक्शन आपको याद करना है कि अभिकारक से क्या बन रहे हैं, उत्पाद बनते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। इसका नाम है कि बिना बुझा हुआ चूना CaO, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसी को पान वाला चूना या कली वाला चूना भी कहा जाता है। यह जल से रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। फिर बात करना है कि ये कम की कॉम्बिनेशन का और क्या रिएक्शन आपका है कि आपका देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे, तो हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बना लेता है, आपका की द्रव बना लेता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आपको फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में बात करने चलना, पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो छात्रों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आगे अगली रिएक्शन के बारे में बात करने चल रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पे हम जो रिएक्शन बताने जा रहे हैं, ये रिएक्शन के आने की संभावना हर वक्त बनी रहती है और ये रिएक्शन कहीं ना कहीं आपको आपके लिए दिक्कत भी पैदा करता है। तो हम जो रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, इस रिएक्शन का नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या नाम है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये बहुत आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ठीक, ये आपके लिए। अब यहाँ पे आपका ऊष्मा का मतलब होता है, ऊष्मा जो हम पानी को गर्म करते हैं वो क्या है आपका कि ऊष्मा है। एक्सो का मतलब होता है कि बाहर निकलना, क्या होता है, एक्सो का मतलब है तो बाहर निकलना
थर्मिक का मतलब होता है ऊष्मा, अभिक्रिया का मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई किसी रासायनिक अभिक्रिया होती है अभिकारकों के बीच, उसमें से ऊष्मा निकलती है तो क्या कहते हैं, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब आपके लिए एक सोचना है कि हमारी लक्ष्य लर्निंग 100 की टीम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आई है। आपके लिए 2 टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ 2 टेस्ट सीरीज आपको 99 रुपये की मिल जाएगी। जो नीचे नंबर चल रहा है ये हमारा कॉल, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं और इस पे व्हाट्सएप करके तमाम तरह के जानकारियाँ टेस्ट सीरीज के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। और क्या है कि और आप हमसे मतलब कि एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए प्रीमियर वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो भी टॉपिक टफ लगता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, सर हमको ये प्रीमियर वीडियो चाहिए, आपको प्रीमियर वीडियो भी मिल जाएगी। और अब देखिए आगे हम ऊष्माक्षेपी हमने क्या, अगर कोई आपसे पूछता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं जब अभिकारक आपस में मिलते हैं और ऊष्मा को बाहर निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए मैंने अभी तक हमने एक रिएक्शन अभी आपको बताया था कि बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी से रिएक्शन करता है तो बुझा हुआ चूना मिलता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब क्या हमको बताना क्या है, हमको बताना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या होता है जब हमारे यहाँ पुताई होनी होती है, हम लोग क्या करते हैं, जाके मार्केट से चूना लाते हैं तो क्या बिना बुझा हुआ चूना लाते हैं, बर्तन में डालते हो, फिर क्या होता है कि आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका कि हाइड्रोक्साइड होगा। अब क्या होगा कि जब ये हाइड्रोक्साइड होता है, अब इसमें क्या होगा कि आगे की भी फिर देखिए जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आप क्या करता है कि जब इसकी हम पुताई कर देते हैं, पुताई कर दिया तो क्या करता है कि ये वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना लेता है। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपने देखा कि क्या होता है कि जब बिना बुझा हुआ चूना हम उसकी पुताई करते हैं ना तो क्या होता है, पोत देते हैं, पोतने के बाद फिर क्या होता है, वो क्या होता है कि फिर वो कड़ा हो जाता है, वो किससे, जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे रिएक्शन करती है, क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। इसी को क्या कहते हैं, संगमरमर कहा जाता है या चूना पत्थर कहा जाता है, चूना पत्थर। तो ये देखा कि ये आला आपका क्या है, ऊष्मा, इसमें कुछ ऊष्मा निकलती तो क्या कहते हैं, इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करिए और अगर आपको जिस भी टॉपिक पे साइंस को आपको दिक्कत हो रही है, वो बायो हो या आपका केमिस्ट्री हो, तो कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप उससे आप हमसे प्रीमियर वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसको ऊष्माक्षेपी का हमने रिएक्शन लिख दिया है, जैसे ये रिएक्शन दिखाई पड़ेगा आप क्या करो, टिक करोगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप लगातार बने रहिए, आपको हम ऐसी वीडियो देंगे आपका कंपटीशन ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आपका हर कंपटीशन साइंस के लिए यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन मिलेंगे। अब यहाँ इसको और क्या कहते हैं, इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट
भी कहा जाता है। तो आप अब इसी के साथ मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।